नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। आज हम आपको इस वीडियो में भारत सरकार के उस टापू के बारे में बताएंगे जहां सरकार भी नहीं जा सकती, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। बंगाल की खाड़ी में बसा भारत का एक ऐसा द्वीप जहां ना कोई सरकार जाती है, ना कोई कानून चलता है और जहां जाने की कोशिश करना सीधे मौत को गले लगाने के बराबर है। यह कहानी है एक ऐसे टापू की जो आज भी हजारों साल पुरानी दुनिया में जी रहा है, जहां तीर भाले और आग के बल पर लोग जिंदा हैं और जहां 21वीं सदी का अगर कोई व्यक्ति यहां जाने की कोशिश करे तो यह आदिवासी उसे सीधे शिकार समझते हैं और इतनी बेरहमी से मारते हैं कि आम इंसान का दिल दहल उठे। नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। भारत का हिस्सा जरूर है, लेकिन यहाँ भारत सरकार भी नहीं घुसती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 2 अगस्त 1981 से। प्रिमरोज नाम का एक ब्रिटिश मालवाहक जहाज से बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया की ओर सफर कर रहा था। जहाज में मुर्गियों का चारा लदा था, लेकिन रास्ता भटक जाने के कारण आधी रात से ठीक पहले तेज हवाओं और रडार की गड़बड़ी के बीच ये जहाज एक चट्टान से टकरा गया। सुबह जब सूरज निकली तो सामने एक खूबसूरत लेकिन वीराना टापू दिखा। मीलों लंबा समंदर, घने जंगल और कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कप्तान को लगा चलो जान तो बच गई, जहाज डूबा नहीं और टापू भी पास में है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली डर की शुरुआत तो अब होने वाली थी। कुछ ही देर बाद कप्तान ने शिप के वॉच टावर से देखा, जंगलों से कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन ये कोई आम लोग नहीं थे। छोटे कद के तगड़े शरीर वाले, घुंघराले बाल, तन पर कपड़े नहीं, सिर्फ कमर पे बंधी एक बेल्ट जैसी चीज और हाथों में नुकीले भाले, धनुष और बांस के तीर। ये लोग धीरे धीरे समंदर में अपनी छोटी सी नाव लेकर जहाज की तरफ बढ़ रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 1981 में जब पूरी दुनिया चंद्रमा पर पहुंच चुकी थी, तब भी धरती पर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका आधुनिक दुनिया से कोई नाता नहीं। वहीं हजारों किलोमीटर दूर हांगकांग में रेजेंट शिपिंग कंपनी के ऑफिस में फोन की घंटी बजी। फोन पर थे प्रिमरोज के कप्तान। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, करीब 50 जंगली लोग तीर कमान लेकर हमारी तरफ आ रहे हैं। शाम तक ये जहाज पर चढ़ाई कर देंगे। जल्दी हेलीकॉप्टर भेजो, हथियार गिराओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। यहाँ लोग सबको मार देंगे। शिपिंग कंपनी में हड़कंप मच गया। किसी को समझ नहीं आया कि 20वीं सदी के आखिर में ये कौन सी कहानी चल रही है। कुछ ही घंटों में ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में सुर्खियां बन गई। लिखा था, भारतीय द्वीप पर आदमखोर जनजातियों का हमला। इधर शिप पर जान बचाने की जद्दोजहद चल रही थी। कुछ पाइप फ्लेयर गन जो मिला उससे जहाज के लोग 24 घंटे तक अपनी सुरक्षा करते रहे। तीर तो जंगलियों ने चलाए, लेकिन तेज हवा और ऊंचे जहाज की वजह से वो शिप तक नहीं पहुंच सके। आखिरकार एक हफ्ते बाद इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर पहुंचा और सभी को रस्सियों से बचा लिया गया। लेकिन जहाज वहीं खड़ा रहा, जैसे इतिहास का कोई गवाह बन गया हो। जिस द्वीप पर यह सब कुछ हुआ उसका नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जहां 60,000 सालों से कोई आधुनिक सभ्यता नहीं पहुंची। और यहाँ रहते हैं सेंटिनली जनजाति के लोग, एक ऐसे आदिवासी कम्युनिटी जो इंसानों से नहीं बाहरी दुनिया से नफरत करती है। इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग अफ्रीका से आए इंसानों की सीधी वंशज हैं, जो हजारों साल पहले यहाँ बस गए और उसके बाद कभी बाहर नहीं निकले। इतिहास के कुछ पन्ने पलटे तो सबसे पहला 1771 में मिलता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक सर्वे जहाज जब यहाँ पहुंचा तो उन्होंने देखा द्वीप पर कहीं कहीं आग जल रही थी, लेकिन कोई उतरने की हिम्मत नहीं कर सका। 1866 में एक जहाज क्रैश हुआ। 86 लोग द्वीप पर फंसे। पहले दिन सब शांत था, लेकिन तीसरे दिन अचानक हमला हुआ और बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची। 1880 में ब्रिटिश अफसर मॉरिस पोर्टमैन वहां सशस्त्र टुकड़ी के साथ पहुंचे। उन्हें वहां एक बुजुर्ग, एक औरत और 4 बच्चे मिले। सबको पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया, लेकिन जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। वृद्ध और महिला की कुछ ही दिनों में मौत हो गई। बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और तब उन्हें वापस द्वीप पर छोड़ना पड़ा। इसका कारण ये था कि ये आदिवासी आम लोगों से दूर रहते हैं और
जंगलों में रहते हैं, जिसके कारण इनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बाहर के वातावरण के वायरस और वहाँ के जीवाणु को सहने की क्षमता नहीं रखती, जिस कारण उस वृद्ध महिला और पुरुष की मौत हो गई। इसके बाद अंग्रेजों ने खुद ही तय कर लिया कि इनसे संपर्क नहीं करना है। 1947 के बाद भारत आज़ाद हुआ, लेकिन सरकार ने भी इस द्वीप से दूरी बनाए रखी। 1966 में पहली बार एक शोध दल जिसमें शामिल थे त्रिलोकनाथ पंडित यहाँ पहुंचे। दूरबीन से देखा आदिवासी नजर आए, लेकिन बोर्ड देखते ही भाग गए। जंगल के अंदर उन्हें 18 झोपड़ियां मिली, लकड़ी और पत्तों से बनी झोपड़ियां, जली हुई आग, शहद, सुअर की हड्डियां और लोहे के बने तीर। यानी कि यहाँ लोग लोहे को जानते थे, लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकी क्योंकि उस वक्त वहां पे कोई आदिवासी मौजूद नहीं था। 1970 तक ये आइलैंड सरकारी पहुंच से बाहर रही। फिर 1970 में सरकार ने तय किया कि कम से कम निशानदेही जरूरी है, इसलिए 1970 में आई एक टीम ने सर्वेक्षण के तहत द्वीप पर एक पत्थर लगाया जिसमें लिखा था कि यह द्वीप भारत का हिस्सा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस आइलैंड की चर्चा होने लगी, तो 1974 में नेशनल जियोग्राफी की एक टीम डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई। दुनिया में जब भी एक अनछुई जनजाति को पहली बार पहचाना जाता है तो कुछ ना कुछ तरीके से तो उनसे बात करने के लिए कुछ तरीके अपनाए जाते हैं, क्योंकि इनसे भाषा के तौर पर बात नहीं हो सकती, इसलिए कुछ गिफ्ट दिए जाते हैं और जब वह गिफ्ट ले लेते हैं तो धीरे धीरे उनके करीब जाकर उनसे बात किया जाता है। नेशनल जियोग्राफी की टीम ने भी यही तरीका अपनाया, लेकिन जैसे ही उनकी नाव द्वीप के पास पहुंची, उन पर तीर चलने शुरू हो गए। एक तीर सीधे टीम के डायरेक्टर को लगी। जिस नौजवान ने उस तीर को चलाया था वो जोर से हंसा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। टीम वापस चली गई। 3 दिन की कोशिशों के बाद टीम टापू के किनारे तक जा पाई। उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश के लिए कुछ उपहार टापू पर छोड़ दिए, यहाँ देखने के लिए कि वह इस उपहार को लेने के बाद कैसे रिएक्ट करते हैं। उन्होंने सुअर, कुछ नारियल और कुछ लोहे के बर्तन और एक प्लास्टिक की कार और एक गुड़िया टापू पर रख दी। टीम ने देखा कि उन लोगों ने बर्तन और नारियल को ले लिया, लेकिन सुअर को जमीन पर गाड़ दिया। प्लास्टिक की गुड़िया और कार के साथ भी यही सुलूक हुआ। उसी साल नेशनल जियोग्राफी में इनकी पहली तस्वीर छपी। नीचे लिखा था, जहां शब्द नहीं तीर बोलते हैं। इसके साथ 70 और 80 के दशक में कई बार सेंटिनली लोगों से बात करने की कई कोशिश हुई। नारियल लेने के लिए सेंटिनली लोग तैयार थे, लेकिन जैसे ही बात करने की कोशिश की गई तो बदले में तीर से स्वागत हुआ। सेंटिनली लोगों से एकमात्र कांटेक्ट साल 1991 में हुआ, जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम द्वीप पर पहुंची थी। इस टीम में टी.एन. पंडित और मधुमाला चट्टोपाध्याय भी शामिल थी। मधुमाला के रूप में पहली बार सेंटिनली लोगों का सामना एक महिला से हो रहा था। इसका असर भी दिखा। तोहफे लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुमाला की ओर धनुष तान दिया। उसी समय एक आदिवासी महिला ने पुरुष को धक्का देकर तीर चलाने से रोक दिया। इस दौरान पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए। फिर बाद में सेंटिनली लोग कुछ नारियल हाथों से लेने के लिए तैयार हो गए। 1996 में भारत सरकार ने यह तय कर लिया अब और कोई संपर्क नहीं होगा। 2004 की सुनामी के बाद एक हेलीकॉप्टर ने इस आइलैंड में जाकर सर्वे किया कि वहाँ लोग अभी भी जिंदा हैं कि मर चुके हैं। खाने के पैकेट गिराए गए। जवाब में उन आदिवासियों ने हेलीकॉप्टर पर ही तीर चलाना शुरू कर दिया। वह साफ तौर पर कहना चाहते थे कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। 2006 में 2 मछुआरे गलती से वहां पहुंच गए। उनकी लाशें 3 दिन बाद समुद्र किनारे बांसों में लटकती मिली। भारत सरकार ने साफ कहा, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर कोई नहीं जाएगा। ना वहां पर्यटन, ना शोधकर्ता, ना पत्रकार, यहाँ तक कि वहां जाने वाले हेलीकॉप्टर भी 5 किलोमीटर की दूर से ज्यादा नजदीक नहीं जा सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सही है? क्या उन्हें अलग थलग रखना ठीक है? क्या हम उन्हें उनकी दुनिया में सुरक्षित छोड़ दें या आधुनिकता की ओर खींचे? इस सवाल का जवाब आज भी हमें नहीं मिला है। लेकिन एक बात तय है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमारी उस दुनिया की झलक है जहां वक्त कभी नहीं बढ़ा, जहां आज भी 60,000 साल पुरानी इतिहास सांस ले रही है। और इसलिए ये टापू सिर्फ एक जगह नहीं, एक सवाल है
क्या हम हर किसी को बदलने के हकदार हैं? तो आपके लिए हमने ये पूरी खबर लिखी थी। तब तक के लिए नमस्कार। मैं सिद्धार्थ शुक्ला, वयम भारत।